बात तो खैर सही कह रही है। चला ओके। अभी जो मैंने तुम लोगों को बात समझाई कौन सी वाली, प्रोडक्शन को लेकर, है ना, टेक्निक्स को, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना, इसी से एक चीज निकल के आती है विच इज नेम्ड एज पीपीसी। व्हाट डज इट मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। प्रोडक्शन का मतलब जिन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, और कर्व का मतलब क्या होता है, एक ग्राफ, है ना। तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को जिस ग्राफ की हेल्प से आप शो करते हो या रिप्रेजेंट करते हो, उसको ही क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये रहा तुम्हारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इस बात को ध्यान से समझना कि पीपीसी में ना आपको दो प्रोडक्ट्स के बीच में चुनना पड़ेगा कि आप किसका प्रोडक्शन ज्यादा करोगे और किस चीज का प्रोडक्शन कम करोगे। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे आप, एक कंट्री है हमारे पास, और वो कंट्री क्या करती है, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज दो चीजों का प्रोडक्शन करने में करती है। एक चीज का नाम है एक्स, दूसरे का नाम क्या है, वाई। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या एक्स और वाई का इक्वल प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता तनु? दोनों अलग अलग हैं। चलो मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो, एक्स है और एक है वाई। क्या हम अपने रिसोर्सेज का यूज करके दोनों प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इक्वली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका जवाब है नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपके सामने मैं दो ऑप्शंस रखता हूं लाइक एक्स एंड वाई और आपको बोलता हूं कि इनका प्रोडक्शन आप करिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा करोगे और वाई का कम, और अगर आप वाई का ज्यादा कर रहे हो तो एक्स का प्रोडक्शन आप क्या करेंगे, कम करेंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप इसमें 3 कॉलम बना लो, है ना, ठीक है, और यहां पर आप लिखो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज। इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी ई और एफ, है ना। अब यहां पर आप लिख लो एक्स की क्वांटिटी और यहां पर लिख लो आप वाई की क्वांटिटी, ठीक है। अब मान लो अगर मैं एक्स जो मेरा प्रोडक्ट है उसको 25 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहा हूँ, एक फॉर एग्जांपल, कितने यूनिट कर रहा हूँ, 25 स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, तो यहाँ वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी। 25 से अगर मेरे को ये बोला गया है कि भाई अब नीड मुझे पता चल गई, नीड मुझे पता चली कि भाई इसकी जो डिमांड है वो कम है और इसकी डिमांड क्या है, ज्यादा, तो इसका जो प्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में मैं ज्यादा कर रहा था इसको धीरे धीरे क्या कर दूंगा, कम, और इसको क्या कर दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये जैसे 20 हो जाएगा, फिर ये 15 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 0। ये 0 से आप इसको बढ़ा सकते हो, कोई भी नंबर ले लो लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे 90 है, 120 है, 140 है, और ये 150। अधिकतर जो प्रोडक्शन वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इसी ए या एफ से बीच की किसी भी एक कंडीशन को क्या करते हैं, चुनते हैं। इधर वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, इधर वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, मतलब चुनेंगे। और इसी चीज को, इसी टेबल को जब आप कर्व पे यानी इस ग्राफ पर शो करोगे तो ये क्या कहलाता है, आपका पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, तो आप इसका आंसर सीधा सा लिख कर आएंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पर मैं इस पर टिक लगा दूं, हाँ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं आपके इकोनॉमी के, उनको आप जिस कर्व पे या दो चीज़ों के प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उसको किसी कर्व पर जब आप शो करते हो तो उसका नाम क्या हो जाता है, पीपीसी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको। इसके बाद में आपको इस टेबल को बनाना है वहां पर, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन लिखने के लिए, है ना। ओके, इसके मैं कुछ अभी अजम्पशंस भी बताऊंगा। पहले इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप जाएंगे तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो इसका दिया गया है वो लिखा है कि पीपीसी इज स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप अपनी बुक में देखेंगे जैसे अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पर बनाते हैं इस तरह, है ना, ये मेरा ग्राफ बन गया, तो पीपीसी के जो कर्व्स होते हैं ना वो हमेशा कैसे होते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, मतलब ऐसे। ये लेफ्ट है, ये क्या है मेरा राइट, तो हमेशा जो कर्व है वो कैसे जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। ये हो गई पहली बात। Production possibility curve represents various combination of producing two commodities. If production of one commodity is increased, the production of the other commodity has to be reduced. Therefore, curve is sloping from left to right. आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था ना कि सर ये लेफ्ट राइट मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर किसी भी एक चीज के प्रोडक्शन को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज के प्रोडक्शन को आपको कम करना पड़ेगा। और इसी वजह से, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करूं, अगर एक चीज के प्रोडक्शन को आप बढ़ाओगे और दूसरी चीज के प्रोडक्शन को आप कम करोगे, और यही रीजन बन जाता है कि आपका जो पीपीसी है वो क्या होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि पीपीसी कर्व कहां से कहां जाते हैं। तो क्या आंसर है इसका, लेफ्ट टू, बाएं से दाएं की तरफ। पीपीसी इज जनरली कॉन्केव टू ओरिजिन। The reason for this is that when production of one commodity is reduced to increase the production of other commodity, the increase in output happens at a decreasing rate. अच्छा, इसको मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें, इसको और थोड़ा सा इजी कर लेंगे, है ना। थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन द कर्व एंड अंडर द कर्व आर पॉसिबल। रुक जाओ, इसको हटा के हम कुछ और लिखेंगे। ये वाला कर सकते हैं आखिरी में जो लिखा है, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन द कर्व रिप्रेजेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट। आप जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे जितने भी कर्व देखते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑन द कर्व रिप्रेजेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आप जितने भी इस पे पॉइंट्स देख रहे हैं, जो कर्व आप यहाँ पर देखेंगे, वो किस चीज को दर्शाता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट को। किस चीज का एफिशिएंट मैनेजमेंट हमने वहां पर किया है, रिसोर्सेज का। बिकॉज हम पीपीसी बना ही इसलिए रहे हैं ताकि हम वहां ये दिखा सके कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज थे उनका एलोकेशन हमने प्रॉपरली किया हुआ है, ठीक है। बट इसमें मेन जो है वो ये वाले हैं कि लेफ्ट टू राइट रहेगा और एक कॉनकेव टू ओरिजिन रहेगा, ठीक है। बट ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक में पूछा जाएगा, तो तीन आप उसमें लिख कर आ सकते हैं कि पीपीसी जो है उसके कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कॉनकेव से ओरिजिन की तरफ जाते हैं, और थर्ड वाला है ये एफिशिएंट मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार जरा रिपीट करो, फिर अब नहीं बताएंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे अपन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिरी है वैसे भी।